नमस्कार दोस्तों, आज आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीओपीटी का एक मेमोरेंडम, जिसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन की नीतियों में बदलाव के बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस मेमोरेंडम के सभी प्रावधानों के बारे में एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए दो टास्क है। पहला टास्क तो यह है कि आप जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कोई सवाल या अपना कोई विचार या आपका कोई टॉपिक हो तो जरूर हमें सजेस्ट करें। हम आगे का वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग के बटन को ग्रे कलर का बना दीजिए और बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। आइए जल्दी से आज के टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीओपीटी के द्वारा 20 सितंबर 2022 को ऑफिस मेमोरेंडम नंबर AB.14017/4/2021 जारी किया गया है। इस मेमोरेंडम का जो सब्जेक्ट है वो है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पर रिवाइज्ड पे स्केल में प्रमोशंस के लिए आवश्यक मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में रिवीजन के लिए निर्देश के संबंध में ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम का पैरा नंबर 3, 4, 5 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको 3, 4, 5, 7 को पूरा देखना है। अभी हम लौटते हैं इस मेमोरेंडम के पैरा नंबर 1 पर। तो इस ओएम के पहले पैरा में डीओपीटी के ओएम नंबर 1401713/2016 डेटेड 9/8/2016 का उल्लेख किया गया है। और इस ओएम के अनुसार ग्रेड पे और पे बैंड का जो सिस्टम था उसको खत्म किया गया है और उसमें उसकी जगह पर लेवल और पे मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए अब चलते हैं इस मेमोरेंडम के अगले पैरा पर, यानी सेकंड पैरा पर। इस ओएम के सेकंड पैरा में 6th पे कमीशन और 5th पे कमीशन की में प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का उल्लेख करने वाले दो डीओपीटी के प्रोविजंस के बारे में बताया, ओएम के प्रोविजंस के बारे में बताया है, जिनमें से ओएम नंबर AB.14017 जो 25 मई 1998 का है वो 5th पे कमीशन के लिए है, और ओएम नंबर 1401761/2008 जो 24 मार्च 2009 को जारी किया था वो 6th पे कमीशन के लिए जो प्रोविजंस है उनको बताता है। आइए अब आगे चलते हैं इस ओएम के थर्ड पैरा पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इस पैरा को ढंग से समझने की जरूरत है। इस ओएम के तीसरे पैरा में वर्तमान में चल रही प्रमोशन की नीतियों के बारे में बताया गया है, और ये कहा गया है कि इसमें जो वर्तमान में प्रमोशन के लिए जो पॉलिसीज है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, और नए जो प्रोविजन है वो रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स और पे लेवल्स के अनुसार मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस को निर्धारित करने की जरूरत है। तो ऐसा इस ओएम के तीसरे पैरा में बताया गया है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स और पे लेवल्स के लिए निर्धारित करने की जरूरत बताई है इस ओएम के तीसरे पैरा में। आइए अब चलते हैं इस ओएम के नेक्स्ट पैरा पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 4th पैरा। ये पैरा इस ओएम की जान है, एक तरीके से इसे समझिए, इसका हार्ट और पूरी जो कंडीशन है वो इसी पैरा में निहित है। तो चलिए इस पैरा को देखते हैं। इस ओएम के चौथे पैरा के अनुसार वर्तमान में चल रही प्रमोशन पॉलिसीज का रिव्यू किया गया है यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद में प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का उल्लेख किया गया है, जिसे अनेक्सर 1 के रूप में एक टेबल के साथ में इस ओएम में अटैच किया गया है। आइए अब चलते हैं इस ओएम की जो अनेक्सर 1 है, यानी जो टेबल इसमें दी गई है उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अनेक्सर 1 के रूप में दी गई टेबल में मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का प्रोविजन किया गया है। इसमें लेवल 1 से लेवल 2 का प्रमोशन के लिए कम से कम 3 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार लेवल 2 से लेवल 3 के लिए 3 साल का प्रोविजन किया गया है। लेवल 2 से लेवल 4 का प्रमोशन के लिए 8 साल का मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का प्रावधान
किया गया है। जिस कैडर में लेवल 2 से लेवल 4 में प्रमोशन होते हैं उसमें 8 साल कम से कम उसको लेवल 2 में सेवा देना जरूरी है। इसी प्रकार लेवल 3 से लेवल 4 के लिए 5 साल का है, लेवल 4 से लेवल 5 के लिए 5 साल का है, और लेवल 4 से लेवल 6 के लिए 10 साल, लेवल 5 से लेवल 6 के लिए 6 साल, लेवल 6 से लेवल 7 के लिए 5 साल, और लेवल 6 से लेवल 8 के लिए 6 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी है। इसी प्रकार लेवल 7 तक पूरा विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अगर आप इस OM को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस OM का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप इस OM को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इस OM के नेक्स्ट पैरा की तरफ, यानी इस OM के 5th पैरा पर। तो इस OM के 5th पैरा में अनेक्सर 1 के रूप में जो अभी हमने देखा है उसके प्रोविजंस को रिक्रूटमेंट रूल्स और सर्विस रूल्स में शामिल करने के लिए कहा गया है। आइए अब चलते हैं अगले पैरा पर, यानी इस OM के 6th पैरा पर। तो DOPT के सर्कुलर नंबर 14017 48/2010 31 दिसंबर 2010 का ये DOPT का एक OM है, उसमें प्रोटेक्शन क्लोज का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर इस OM के जो पैरा नंबर 6 है उसके अंदर भी इसी प्रोटेक्शन क्लोज के बारे में ये वो पैरा कहता है। और अगर आप ये जो 2010 का ऑफिस मेमोरेंडम है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, यानी प्रोटेक्शन क्लोज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आइए अब चलते हैं इस OM के नेक्स्ट पैरा पर, यानी इस OM के लास्ट पैरा पर। इस पैरा के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को 6 माह के अंदर जो अभी DOPT ने जो प्रपोजल दिया है उसमें अगर कहीं पर कोई अमेंडमेंट कोई मिनिस्ट्री या कोई विभाग चाहता है तो उसको 6 माह के अंदर अमेंडमेंट का प्रस्ताव DOPT या UPSC के पास में भेजना पड़ेगा। जो ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्टें हैं उनके लिए UPSC के पास में, बाकी सभी पोस्टों के लिए DOPT के पास में प्रपोजल भेजा जाना है। इस मेमोरेंडम से केंद्रीय कर्मचारियों के काफी लेवल्स के प्रमोशंस प्रभावित हो सकते हैं। आपके हिसाब से किस किस लेवल पर ज्यादा प्रभावित होंगे, यानी कौन कौन से लेवल इस मेमोरेंडम के आने के बाद में, ये नियम एप्लीकेबल होने के बाद में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या कोई टॉपिक है और उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी वहां पर रिप्लाई कर सकता है। तो उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इंतजार किसका है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस मेमोरेंडम के प्रावधानों से रेलवे के किस विभाग के प्रमोशन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।